हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मेग ऑल्टमैन को और उसकी 11 साल की बेटी सारा को। मेग का अपने पति के साथ हाल ही में तलाक हुआ है। न्यूयॉर्क के इस 4 मंजिला घर को पहले तो मेग ने तसल्ली से देखा है। जब उसे सब कुछ ठीक लगा है तब उसने इस घर में रहने का फैसला कर लिया। इस घर में मेग देखती है कि इस घर में एक पैनिक रूम है। इस घर का पिछला मालिक एक बहुत अमीर शख्स था। उसे एकांत में रहना पसंद था और वो सोसाइटी से कट कर रहता था। वो बहुत ही अजीब तरह की जिंदगी जीता था। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसने इस पैनिक रूम को डिजाइन करवाया था। इस कमरे की खासियत ये है कि इस कमरे में अगर कोई चाहे तो अपने आप को अनचाहे अंदर घुसने वाले इंसानों से बचा सकता है। इसमें बैठकर आप घर के हर कोने की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। घर के हर हिस्से की सीसीटीवी वायरिंग यहीं से होकर जाती है। इस कमरे को चारों तरफ से पहले कंक्रीट और फिर स्टील से बहुत ही सुरक्षित तरीके से बनाया गया है। इस तरह इस कमरे में और भी बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं। इसका दरवाजा बहुत ही मोटी स्टील का है। और तो और आप इस कमरे में बैठकर यहाँ के आसपास के लोगों से स्पीकर पर बात कर सकते हैं। मतलब यहाँ बैठकर आप लोगों से बात भी कर सकते हैं। आज यहाँ मेग और सारा की पहली रात है। सारा इस नए और आलीशान घर में काफी खुश है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस घर में कुछ लोग घुस आए हैं। इसमें से एक जूनियर है कि पिछले वाले मालिक का ग्रैंडसन है। ओनहेम है जो कि इस घर की सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। और साथ में राहुल है जिसे कि जूनियर ने पैसे देकर रखा हुआ है। इस घर के पैनिक रूम में $22 मिलियन के बेयरर बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। इस घर का पिछला मालिक जो कि एक करोड़पति होता है, उसने बड़ी ही चालाकी से $22 मिलियन के बॉन्ड को इस घर के पैनिक रूम के फर्श में दबा के रखा है। जूनियर इन बॉन्ड्स को अपने परिवार के साथ बांटना नहीं चाहता। वो सारे पैसे खुद रखना चाहता है। इसीलिए वो आज अपने साथियों के साथ इस घर में घुसा है। सारा और मेग अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। इन्हें नहीं पता होता है कि इनके घर में कोई घुस आया है। इतने में मेग की नींद खुलती है और वो सिक्योरिटी कैमरा के जरिए जान जाती है कि उनके घर में कुछ लोग घुस आए हैं। वो सारा को जगाती है और ये दोनों पैनिक रूम में चले जाते हैं खुद को उन लोगों से बचाने के लिए। इन्होंने खुद को पैनिक रूम में अंदर से बंद कर लिया है। ये लोग सारे घर में जा सकते हैं लेकिन पैनिक रूम में नहीं जा सकते। उस रूम की सुरक्षा व्यवस्था ही कुछ ऐसी होती है। जबकि मेग और सारा आराम से यहाँ से सभी लोगों को देख सकती हैं। मेग यहाँ से स्पीकर के जरिए उन लोगों को बताती है कि आप लोगों को जो भी ले जाना है ले जाओ, पर हमें छोड़ दो। लेकिन ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो बॉन्ड के पेपर पैनिक रूम में ही रखे हुए हैं। ये सारा और मैग से वादा करते हैं कि ये उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैग को इन पर भरोसा नहीं होता। मैग को अपनी कम और सारा की फिक्र ज़्यादा होती है। ये लोग मैग से कहते हैं कि उन्हें पैनिक रूम में आना है। मैग के पास फ़ोन नहीं है। उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन तो अपने रूम में ही छोड़ा ही है। इस कमरे में इंटरकॉम है लेकिन उससे पुलिस को फ़ोन नहीं किया है। जूनियर और उसकी टीम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक मैग इस पैनिक रूम का दरवाज़ा नहीं खोलेगी वो अंदर नहीं जा सकते हैं। जूनियर की टीम प्रोपेन गैस को पाइप के जरिए कमरे के एयर वेंट में भेजती है। जैसे ही वो गैस कमरे में प्रवेश करती है, मैग इस गैस की सुगंध से जान जाती है कि ये कौन सी गैस है। मैग इस गैस से आग लगा देती है और इसके तुरंत बाद ही वो खुद को और सारा को फायर प्रूफ ब्लैंकेट से ढक लेती है। अब आग यहाँ पर बहुत तेजी से लग जाती है और आग पाइप के जरिए जूनियर की टीम तक पहुँच गई है। जूनियर यहाँ बहुत बुरी तरह से जल जाता है। अब तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। उसकी सांसें काफ़ी धीमी चलने लगी हैं। मैग ये सब कुछ सर्विलांस कैमरा के जरिए देख रही होती है। वो मौका देखकर उस पैनिक रूम के गेट को खोलती है और अपने रूम में जाकर वो अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है। जूनियर की टीम को जब आवाज़ आती है तब वो पैनिक रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन मैग इनसे काफ़ी तेज़ निकलती है। वो फ़ोन लेकर बहुत तेज़ भागती हुई पैनिक रूम की तरफ जाती है और वो फ़ोन लेकर जल्दी से रूम में चली जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। मैग फ़ोन लगाकर पुलिस को बुलाना चाहती है लेकिन इस रूम में एक कमी है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं। मैग बहुत कोशिश करती है। वो फ़ोन को रूम के हर कोने में ले जाती है, उसे ऊंचाई पर भी ले जाती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। इस रूम की खिड़की से मेन फ़ोन की लाइन दिख रही होती है, यानी अगर इस तार को इंटरकॉम से कनेक्ट कर दिया जाए तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। सारा उस तार तक पहुँचने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में वो कामयाब भी हो जाती है। इस तार को ये इंटरकॉम रिसीवर से जोड़ते हैं। मैग पुलिस को फ़ोन लगाती है लेकिन उनकी पुलिस से बात नहीं हो पाती। अब मैग अपने पति स्टीफन को फ़ोन करती है
और उसे बताती है कि इनके घर में कुछ लोग घुस आए हैं। उसके पति से उसकी पूरी बात भी नहीं हो पाती, लेकिन तभी जूनियर के लोगों ने फोन लाइन को काट दिया है। मैग को नहीं पता कि उसका मैसेज उसके पति के पास पहुंचा भी है कि नहीं। जूनियर और उसकी टीम ने सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन वो इस पैनिक रूम के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। जूनियर की टीम को इस बात का भी डर है कि कहीं मैग ने पुलिस को फोन न कर दिया हो। जूनियर ने अब इस डकैती को छोड़ने का प्लान बना लिया है, लेकिन जूनियर के साथी ऐसा नहीं चाहते। राहुल जूनियर को रोकता है, लेकिन जूनियर जाने लगता है तो राहुल जूनियर को गोली मारकर घायल कर देता है। बोनहेम राहुल के डर से ये चोरी करने को राजी हो जाता है। इतने में मैग का पति स्टीफन यहाँ पर पहुँच जाता है। राहुल स्टीफन को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर उसके बाद उसे बंदी बना लेता है। राहुल स्टीफन की पिटाई करता हुआ उसे कैमरे के सामने ले आता है, जिसे वो मैग को दिखाना चाहता है कि उसने उसके पति की क्या हालत की है, क्योंकि शायद इसे देखने के बाद मैग पैनिक रूम का गेट खोल दे। मैग ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसे सारा की फिक्र ज़्यादा है, इसलिए उसने गेट नहीं खोला। सारा को डायबिटीज़ है, उसे बार बार इंजेक्शन देने पड़ते हैं, नहीं तो वो कोमे में जा सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। दवाइयों की किट और इंजेक्शन सारा के रूम में। मैग उस दवाइयों की किट को लेने सारा के रूम में जाती है। तब तक मौका देखकर बोनहेम और राहुल पैनिक रूम के अंदर आ गए हैं। बोनहेम पैनिक रूम का गेट बंद करने ही वाला था कि मौका देखकर मैग ने दवाइयों की किट अंदर फेंक दी है और इसके तुरंत बाद ही पैनिक रूम का गेट बंद हो गया। इन सब में राहुल का हाथ पैनिक रूम के गेट में दब जाता है। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि मैग घर की हर जगह जा सकती है, पर पैनिक रूम में नहीं जा सकती। सारा बेहोश होने वाली है। मैग कैमरे के पास जाकर जोर जोर से कहती है कि सारा को इंजेक्शन देने की ज़रूरत है, नहीं तो उसकी मौत भी हो सकती है। बोनहेम सारा से पूछकर उसे इंजेक्शन लगाता है। इस तरह से सारा, जो कि कोमा में जाने वाली थी, बोनहेम उसे बचा लेता है। इसके बाद बोनहेम और उसका साथी राहुल ये फर्श खोदना शुरू करते हैं, जहाँ पर वो $22 मिलियन गड़े हुए हैं। बोनहेम अब मैग को बता देता है कि उसने सारा की जान बचा ली है फिलहाल के लिए, लेकिन अगर मैग ने कोई होशियारी दिखाई तो वो लोग सारा को जान से मार देंगे। इतने में यहाँ पुलिस की टीम पहुँच जाती है। स्टीफन ने आने से पहले पुलिस को सूचना दे दी थी। फिलहाल वो कुर्सी पर बदहवास हालत में बैठा हुआ है। मैग ने स्टीफन को छुपाकर घर का दरवाज़ा खोला। मैग उन पुलिस वालों को इस तरह से समझाती है कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है और वो यहाँ से चले जाएं। बोनहेम और उसका साथी कैमरे के जरिए मैग और पुलिस की बातचीत को सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। सारा पुलिस वालों को ये समझाती है कि यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डरी हुई होती है। अब पुलिस यहाँ से चली जाती है। इतने में बोनहेम ने उस सेफ को खोल दिया है और उसे $22 मिलियन के बेरर बॉन्ड्स मिल जाते हैं। सारा को ढाल बनाकर ये यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टीफन के हाथ एक गन लग जाती है। वो बोनहेम और उसके साथी को सारा को छोड़ देने के लिए कहता है। इतने में मैग के हाथ एक स्लेज हैमर लगा है। सारा उस हैमर से राहुल पर वार करती है और राहुल सीढ़ियों पर गिर जाता है। बोनहेम यहाँ से भागने लगता है। इधर राहुल मैग को मारने लगता है और वो उसे मार डालने वाला था। सारा ये सब देखकर जोर से चीखती है। स्टीफन को सारा की चीखने की आवाज़ आती है। वो यहाँ पहुंचकर राहुल को शूट करके मार देता है। पुलिस जब यहाँ पिछली बार आई थी तब पुलिस को मैग के व्यवहार से शक हो गया था। इस बार वो और भी लोगों के साथ यहाँ आए हैं। बोनहेम जो कि भाग रहा था, उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। उसके हाथ के बॉन्ड हवा में उड़ने लगते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इन सब बातों को कई दिन बीत चुके हैं। सारा और मैग अब नए घर की तलाश कर रहे हैं। वो इस घर को छोड़ना चाहते हैं। न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल में उन्हें अगर तलाश है तो एक छोटे और सुरक्षित घर की, और उनके इसी तलाश पर ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।